आपका स्वागत है जीएस मय समिति चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत आज की शानदार होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपका आंसर होगा एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? आपको बताना है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। तो आपका आंसर होगा 1925 में। भारत में प्रथम 1925 में विद्युत रेल को चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका आंसर होगा विलियम बेंटिंग, यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शून्य की खोज किसने किया था? आपको बताना है कि शून्य का यानी कि जीरो का खोज किसने किया था। तो आपका आंसर होगा आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो आपका आंसर होगा देवनागरी। देवनागरी जो है ये हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर रहे हैं, चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन 9 कर रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर होगा 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपका आंसर होगा वर्तमान में भारत के संविधान में 12 गो अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आपका आंसर होगा स्टेपिज, जो कि ये कान की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो आपका आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी का जन्म दिन किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश इन नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा जापान को। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपको बताना है कि कागज का आविष्कार यानी कि पेपर का आविष्कार किस देश में पहली बार किया गया था। तो आपका आंसर होगा चीन देश में पहली बार कागज यानी कि पेपर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे पुराना
वेद कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा देवनागरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा टोक्यो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? और ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो आपका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा भारत का शेक्सपियर कालिदास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सुपीरियर झील। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? आपको बताना है कि किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? आपको बताना है कि इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा मधुमेह के उपचार में। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? और ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा भगत सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? और ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को बताना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आपका सही आंसर होगा 1911 में। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपका आंसर होगा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो आपका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर होगा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश के रहने वाला था? और ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आपको बताना है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो आपका आंसर होगा यह पुर्तगाल के रहने वाला था। कौन? वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से आरंभ हुआ था? आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ था?
तो आपका आंसर होगा 1951 से। 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको उत्तर है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका आंसर होगा H2O। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आपको बताना है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर होगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था? आपको बताना है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? और ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आपको बताना है कि रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आपको बताना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के स्थापना किसने किया था? आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज के स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर होगा महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध को बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बताना है कि भारत में रेल का आविष्कारक कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1853 में। 1853 में भारत में पहली बार रेल को चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा मूलशंकर। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? आपको बताना है कि सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है, नाथुला दारा भारत के किस राज्य में है? आपको बताना है कि नाथुला दारा जो है ये भारत के किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा? नाथुला दारा। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की आरंभ किया था? आपको बताना है कि किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा आरंभ किया था? तो आपका आंसर होगा ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? आपको बताना है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो आपका आंसर होगा लगभग 639। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च
नागरिक सामान्य कौन सा है? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आप लोग को बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा भारत रत्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? आपको बताना है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो आपका आंसर होगा उदंत मार्तंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? और ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आपका आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? आपको बताना है कि घेंघा रोग जो है ये किसकी कमी से होती है? तो आपका आंसर होगा आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आपको बताना है कि दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका सही आंसर होगा फीमर वाला, यानी कि फीमर का आंसर होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका आंसर होगा गलफड़ों की सहायता से। मछली जो है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आपको बताना है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आपका आंसर होगा हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर होगा गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ था? और ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा 4 प्रांतों में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले फिल्म कौन बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1928 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान को बनाने में समय लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? आपको बताना है कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा थार मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस में बुल्शेविक क्रांति किस वर्ष में हुआ था? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा 8 मार्च 1917 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या है? और ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? आपको बताना है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय था। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर होगा कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर होगा लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा भगवान महावीर का जन्म गुणग्राम यानी वैशाली के निकट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? और ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो आपका आंसर होगा लाहौर में। अगला प्रश्न है, गोबर गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? आपको बताना है कि टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो आपका आंसर होगा भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर होगा भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर यानी कि यूपी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो आपका आंसर होगा वंदे मातरम।